नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वन डे एग्जाम क्लासेस। देखिए, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के स्टार्ट हैं तो 1 फरवरी 2021 के पेपर की सेकेंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे उसके बारे में आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। ये वही प्रश्न हैं जो आप लोगों ने हमारे पास भेजे हैं। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब के बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज का हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों त्याग दी थी? तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे। ऑप्शन में आपके रहा होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। ये कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, वैसाखी के दिन हुआ था। तो अंग्रेजों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी थी जिन्होंने त्याग दी थी, और गांधी जी ने इसी हत्याकांड के बाद केसरी हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी। देखिए, गांधी जी ने 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने पूरी तरह से अंग्रेजों का साथ दिया था। तो गांधी जी ने अंग्रेजी सेना में भारतीयों को भर्ती किया था। इसके उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने केसरी हिंद की उपाधि दी थी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में गांधी जी ने उसे त्याग दिया था। तो आप लोग दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम में आपसे गांधी जी के बारे में और से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, 2.5 दिन का झोपड़ा या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ पर बनाया था? अजमेर में बनवाया था। इसने एक मस्जिद में बनवाई थी, कुवुद उस इस्लाम मस्जिद। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। आने वाले एग्जाम के लिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, रायसीना हिल्स कहाँ पर है? तो रायसीना हिल्स नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति आवास जो है इसी रायसीना हिल्स के पीछे सुरक्षित स्थान पर है। तो ठीक है, रायसीना हिल कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, काजीरंगा नेशनल पार्क से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? तो NH-37 ये हाईवे का नाम है। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? आपका असम में पड़ता है। एक सींग वाला गैंडा इसी काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार कर दिए। पहले तो आपका NH-37 यहाँ से गुजरता है, दूसरा असम में है, और एक सींग वाला गैंडा यहीं पर पाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और कीजिएगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति जो थी वो कृषि से संबंधित है। कृषि उपज की बढ़ोतरी के लिए हरित क्रांति चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पहले भारतीय वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष में गए थे, अंतरिक्ष की बात करेंगे तो राकेश शर्मा गए थे और रूस के साथ में गए थे। रूस के वैज्ञानिक थे, तो रूस से ही गए थे। ये भी हमारे वैज्ञानिक उसमें शामिल थे अंतरिक्ष में जाने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन पूछा गया था, सचिन तेंदुलकर ने 100वां शतक किस देश के विरुद्ध लगाया था? तो ठीक है, विरुद्ध आपको याद रखना है। 16 मार्च 2012, ये सन भी आपसे पूछता है। बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। स्टेडियम भी आपसे पूछेगा, शेरे बांग्ला स्टेडियम है, याद रखिएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, चटगांव दे देगा। इस प्रकार से आपको स्टेडियम 4 दे देगा बांग्लादेश के, और पूछेगा किस स्टेडियम में लगाया था? तो शेरे बांग्ला स्टेडियम का नाम है। 147 गेंदों में 114 रन बनाए थे, याद रखेगा आप लोग। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, टेलीविजन के आविष्कारक आपसे पूछे गए थे। तो जॉन लॉगी बेयर्ड हैं। 1925 में लंदन में टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछे गए थे। तो नीति आयोग से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी मैंने आपको पिछले दिनों क्वेश्चन कराया था, तो उसमें पूछा गया था नीति आयोग के बारे में क्या गलत है। तो पहले ऑप्शन में आपको दे देगा, इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष है इसके कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार हैं। और उसमें दे दिया क्या था, 1 जनवरी 2016 को बना है, जो कि गलत है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना है। किसकी जगह पर बना है? योजना आयोग की जगह पर बना है। योजना आयोग का बना था 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना था, उसकी जगह पर नीति आयोग बना है। ठीक है, दोनों की डेट आप लोग याद रखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपसे पूछा था। तो पेरिस में है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। यूनेस्को से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। जितने भी यूनेस्को ने अपनी लिस्ट तैयार की, भारत के सूचीबद्ध किया है, उन सारी सूचियों को याद कर लीजिएगा। 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कौन सा इसमें से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, या फिर पूछ लेगा कौन शामिल है। अभी पिछले एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 3 ऑप्शन दे दिया था, ताजमहल, कोराड़ का सूर्य मंदिर जो है वो आपका दिया गया था ऑप्शन में। लास्ट वाले ऑप्शन में आपको दिया गया था फतेहपुर सीकरी, और मांडू दिया गया था मध्य प्रदेश का।
इसमें से पूछ लिया गया था कौन सा नहीं है, तो माडू मध्य प्रदेश वाला यूनेस्को की धरोहर सूची में नहीं है। ये सारे चीज़ें आपको याद करके चलनी है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो सिंपल क्वेश्चन था 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद ईवीएम का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जो वोटिंग मशीन होती है ना उसे कहते हैं ईवीएम। लेकिन अब ईवीएम की जगह पर वीवीपैट का कहीं कहीं पर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, जैसे आप जिस किसी को वोट डालेंगे तो पर्ची निकल कर आ जाएगी, उसमें आपको दिख जाएगा कि आपका वोट किसको गया है, कमल को गया है या फिर हाथ के पंजे को गया है, तो ये यहाँ पर पर्ची में आपको दिख जाएगा। कुछ लोग को शिकायत होती थी कि हम वोट इस पर डालते हैं, हम कांग्रेस पर दबाते हैं, बीजेपी को वोट जाता है। तो ये जो सिस्टम लोग के दिमाग के भ्रम था उसको दूर करने के लिए वीवीपैट चलाया गया। तो इसमें आपको दिखेगा कि आप किसको वोट डालना है, किसको वोट जा रहा है, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर क्वेश्चन है, साल का सबसे छोटा दिन आपसे पूछा गया था, तो 22 दिसंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, यहां पर होना चाहिए था कब मनाया गया था, ठीक है। तो ये पुराना क्वेश्चन है, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग के लिए 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में प्रदर्शन किए गए थे, हिंसा फैलाई गई थी, हिंदू और मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिक दंगे फैलाए गए थे, और मुस्लिम लीग ने कहा था कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अलग मांग की थी, और गांधी जी इसके पूरा विरोध कर रहे थे कि हम अलग नहीं होने देंगे। इसके लिए दंगे फैल गए थे। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम आपसे पूछा गया था, तो पंचतंत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। पुस्तक काफी पुरानी पूछी गई, नई वाली नहीं पूछी गई। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कौन से शासक, गुप्त वंश का कौन सा शासक है जो वीणा बजाते हुए उसकी आकृति मिली है। सिक्कों पर समुद्रगुप्त की जो है वीणा बजाते हुए उसकी सिक्कों पर प्रदर्शित किया गया समुद्रगुप्त को, तो यही सही ऑप्शन होगा। जो भी आपके ऑप्शन में गुप्त वंश के सारे शासक रहे होंगे तो समुद्रगुप्त आपको सही करना था। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 मई को मनाया जाता है। काफी नया दिवस पूछा गया, काफी कम लोग को मालूम होगा, इंटरनेशनल लाइट डे, ठीक है। इस प्रकार से इंग्लिश से क्वेश्चन रहा होगा। इंदिरा आवास योजना का नया नाम क्या है, तो नया नाम आपसे पूछा गया था प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो इंदिरा गांधी आवास योजना का नया नाम है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। देखिए जो भी सरकार आती है ना तो पुराने नामों को जैसे इंदिरा लगा दिया, राजीव लगा दिया, उस पर कार्य नहीं करती है, क्योंकि अगर इंदिरा के नाम से करेंगे वो कार्य तो ऐसा होगा कांग्रेस ने बहुत अच्छी योजना चलाई थी उसी पर मोदी जी अमल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अभी मोदी जी की सरकार है, अगर जो भी नाम मोदी जी की सरकार के नाम पे चल रही होंगी योजनाएं, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो सारे नामों से योजनाएं नहीं चलेंगी। ये बात आप लोग को ध्यान रखना होगा, योजनाएं चेंज होती रहती हैं। तो नया नाम क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना पैक्ट से ढेर सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, उस समय गांधी जी जेल में थे। तो पुणे की यरवदा जेल में, सेंट्रल जेल में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। तो ये जेल का नाम भी आपसे पूछा जाता, कहाँ पर हुआ था, पुणे में हुआ था, और ये जेल भी आपको याद रखनी, यरवदा जेल में हुआ था पूना पैक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था अमृत योजना किससे संबंधित है, तो स्मार्ट सिटी संबंधित है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको लिख दिया, अटल मिशन फॉर। तो ये अमृत योजना जो है इसमें सरकार का कहना है हम ऐसी सिटी बसाएंगे जहां पर पानी की व्यवस्था होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, अच्छी रोडें होंगी और सारा जगह का संपर्क बढ़िया से होगा। तो एक स्मार्ट सिटी की कल्पना जो है इस अमृत योजना में सरकार द्वारा की गई थी। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, मैं तीनों को लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रोटियम में आपसे पूछा था, ड्यूटेरियम जो होता है इससे भारी जल बनता है, D2O का आपने फार्मूला देखा होगा। तो ये भारी जल जो होता है हाइड्रोजन के 2-3 समस्थानिक से बनता है। तो आपसे प्रोटियम में पूछा था
तो जब आप द्रव्यमान संख्या मतलब ऊपर वाली संख्या से प्रोटॉनों की संख्या घटा देते हैं तब आपको न्यूट्रॉनों की संख्या मिलती है। तो 1 से 1 घटाएंगे तो 0, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो 0 आपको प्राप्त होगी। तो 22 क्वेश्चन के मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाई है। 2 क्वेश्चन बाद में मेरे पास आए हैं। 2014 में आपसे भारत रत्न पूछा गया था। भारत रत्न 3 लोग को मिला है, सचिन तेंदुलकर को मिला है, मदन मोहन मालवीय को मिला है और अटल बिहारी वाजपेयी को मिला है। तो जो भी आपके ऑप्शन में रहा उसे आपको टिक करना था। अगर आपसे पूछा नहीं मिला है तो इन तीनों के अलावा जो एक और ऑप्शन रहा होगा वो आपके लिए सही होगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, प्लासी के युद्ध में नवाब कौन था उस समय? तो सिराजुद्दौला था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। अगर आपको और भी क्वेश्चन याद आ रहे हो, ये सेकेंड शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन थे, आपको याद रखने थे, ठीक है। 1 फरवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन थे। और आपको अगर और क्वेश्चन याद आ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला वाला लिंक होगा वो डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। अगर आपको क्वेश्चन और भी याद आए, आपका एग्जाम कल होने वाला है, नेक्स्ट डे होने वाला है, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 8795 34 13 62। इस पर आप लोग अपने क्वेश्चनों को भेज सकते हैं ताकि हम स्टूडेंटों के साथ शेयर कर सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इससे प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन जो है ये आपका जो हो रहा है प्री हो रहा है। तो प्री में क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं जिसमें आप कम से कम क्वेश्चन 60 से 70 क्वेश्चन ज़्यादातर सारे स्टूडेंट कर ले जाते हैं। जो इससे आगे कर ले जाएगा तो देखिए क्वालिफाई तो कर जाएगा, लेकिन इसके नंबर आपके ऐड नहीं होंगे। मेंस की बात करेंगे तो ये सिर्फ क्वालिफायर राउंड है। तो अगर आप 60 से 70 क्वेश्चन के बीच में कर ले जाते हैं, सही की बात कर रहे हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता सेकेंड स्टेज में जाने के लिए, क्योंकि आपके लिए कुछ नॉर्मलाइजेशन मार्क भी आपको दिए जाएंगे। तो इसके बीच में रहेंगे तो आप सेफ माने जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को क्वेश्चन अगर याद है तो आप भेज सकते हैं इस नंबर पे। और आप लोग डिस्कशन ग्रुप जो हमारा टेलीग्राम का है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको ढेर सारे स्टूडेंट जो पेपर देकर आते हैं वो क्वेश्चनों को शेयर करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।